सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। विद्यार्थियों, आज है 16 अगस्त और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 18। आपका जो आज का कार्यपत्रक है वह क्षितिज पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड से उद्धृत है, जिसका उपविषय है कबीर की साखियाँ। विद्यार्थियों, इससे पहले हम इससे संबंधित एक कार्यपत्रक हल कर चुके हैं, जिसमें हमने कबीरदास जी के संक्षिप्त परिचय के साथ उनकी 2 साखियाँ पढ़ी, उनका भावार्थ समझा तथा अभ्यास प्रश्न हल किए। अब आगे पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे सभी विद्यार्थी, ध्यान से सुनेंगे। हस्ती हाथी, दुलीचा कालीन, स्वान कुत्ता और भूखन भौंकने। तो यहाँ पर कबीरदास जी मानव मात्र को एक सलाह देना चाहते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सहज या सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना स्वान रूपी या कुत्ते से की गई है, जो कि आपके ऊपर भूखते रहेंगे, जिन्हें अनदेखा करके चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मार कर अपना समय बर्बाद कर चुप हो जाएंगे। तो यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को इस संसार पर ध्यान न दे करके ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए और ये इसके लिए उसे साधारण माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी पहली साखी। अब आप देखेंगे दूसरी साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हर बजह सोई संत सुजान। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है या गलत क्या है के असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। पखापखी पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष क्या होता है कि कौन सही है और कौन गलत है, इसके बारे में जो समस्त संसार है वो आपस में उलझ रहा है। सभी को असमंजस है कि सही और गलत क्या है। इसी भूल भुलैया में पढ़ कर के वह प्रभु को भूल गया है। निरपक होय के हर भजय सोई संत भुजान। कबीरदास जी यहाँ पर एक अपनी सलाह देते हैं कि जो निरपक, निरपक्ष, निरपेक्ष है ना, किसी भी पक्ष के माध्यम से न चल करके जो इंसान प्रभु का भजन करता है, जो निष्पक्ष होकर के प्रभु का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सही अर्थों में मनुष्य है। तो ये जो दुनिया है वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में उलझी रहती है, सही गलत के मायने ढूंढती रहती है। यहाँ पर कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार होता है जो किसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़ करके इन सब चीज़ों से निष्पक्ष रख करके प्रभु के भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, वही व्यक्ति समझदार कहलाता है। तो विद्यार्थियों, देखेंगे अब अपनी आखिरी साखी। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई। जो हिंदू है वह राम राम कह कर के मर जाता है और मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान है वो खुदा कहते कहते मर जाते हैं। जो हिंदू है वो राम का स्मरण करता है और जो मुसलमान है वो खुदा का, क्योंकि जो हमारा संसार है, जो हमारी दुनिया है, इसमें लोगों ने भगवान को बांट रखा है कि हिंदुओं का राम है और मुसलमान का खुदा है। कहे कबीर सो जीवता जो धुंध के निकट न जाए। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों अथवा आडंबरों से अपने आप को अलग रखता है, जो हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता, जो भेदभाव को प्राथमिकता नहीं देता, वही इंसान यहाँ पर जीवित व्यक्ति के समान है। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी 3 साखियाँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, एक पखा पखी के कारणे, और तीसरी हिंदू मुआ राम कहे। तो सभी विद्यार्थी इनको ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य आपको कराऊंगी।